continually देख रहे हैं, राइट? लॉ ऑफ डिपॉजिट एंड विड्रॉल, जमा और निकासी या वापसी का नियम, लॉ ऑफ डिपॉजिट एंड विड्रॉल, राइट? हम लास्ट संडे के वचनों को दूसरे एंगल से देखेंगे, right? हम दूसरे तरीके से देखेंगे उसको। वही वचन है, बट प्रभु के पास इनफाइनाइट रेवलेशन है। एंड आई गारंटी यू, ये करने के बाद, इसमें चलने के बाद, आपका प्रभु के साथ का जो खाता है, आपका प्रभु के साथ का जो अकाउंट है, वो उभरेगा, उसमें जमा होगा, उसमें इंटरेस्ट आएगा, वो शेयर में से डिविडेंड मिलेगा, है ना? पार्टनरशिप प्रभु देगा आपको उसकी। और प्रभु को कुछ करना होगा धरती पे, वो बोलेंगे मैं ये करने जा रहा हूँ इंडिया में, मैं ये करने जा रहा हूँ एशिया में। What do you think? Is it biblical? Oh, yes. 100%. Yes. हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर थे अब्राहम, सदोम और गमोरा को खत्म करने से पहले सलाह मशवरा करने के लिए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आए। और बाइबल कहता है अब्राहम की संतान है। अगर दादा इतने पावरफुल थे, और वही विरासत हमारे अंदर है, अब कितने ज्यादा सामर्थ्य होंगे, राइट? हालेलुया। फास्ट है 1 दिसंबर से 21 दिसंबर तक। क्यों फास्ट है? थोड़ी बहुत ग्लिम्स हमने देखी है 2024 की, और प्रभु ने बोला था कि हम 3 महीने ग्लिम्स देखेंगे, ग्लिम्स देखेंगे, राइट? फास्ट में आप एक मील स्किप कर सकते हो, ब्रेकफास्ट या तो फिर लंच या डिनर, या आप 2 कर सकते हो। और अगर आप प्रोफेशनल, आई एम नॉट नेगेटिवली यूजिंग दिस वर्ड, अगर आप रेगुलर फास्टिंग करने वाले हो तो आप लिक्विड पे जा सकते हो, या आप 2 बार एक लिक्विड। इट्स डिपेंडिंग ऑन यू, आपको क्या करना है। आप एक समय फल पे जा सकते हो, राइट? डिपेंडिंग आपकी मेडिकल कंडीशन क्या है, उसके अनुसार गो फॉर इट, गो फॉर इट, राइट? गो फॉर इट। अपेक्षा के साथ खुदा के पास आए इन दिनों में, अपनी मर्जी को उसके सिंहासन के नीचे लेकर आए, है ना? ऐसी नहीं वो प्रार्थना, माई विल नॉट थाउ विल, नो योर विल, राइट? वचनों से भरे, अपने आप को वचनों से भरे, स्तुति आराधना करें। 2022 के लास्ट 3 और 4 महीने बाकी थे, तब हमारे बीच में प्रोफेसी आई थी 2023 के लिए। वो लोग 2023 में प्रभु की योजना को जन्म दे पाएंगे जिन लोगों का फोकस सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर प्रभु और प्रभु की मर्जी होगी। एंड आई वॉज वेरी मच कीन, ये मैंने सबको पकड़ के बताया था। जो भी मेरी अधीनता में चलते थे, जो भी मेरे साथ जुड़े हुए थे, राइट? सबको मैंने पकड़ के बताया कि खुदा जो है ये कर रहा है। आपका फोकस प्रभु और प्रभु की मर्जी होगी तो ही आप 2023 में प्रभु की योजना को जन्म दे पाओगे। और हमारे पास फिर से जैसे 2023 शुरू हुआ, जनवरी से लेकर मार्च में, यानी अप्रैल में ये प्रोफेसी आई थी कि आपने प्रभु की योजना को कंसीव किया है। यू कंसीव्ड द प्लान ऑफ गॉड। अप्रैल से लेकर दिसंबर तक अब फॉर्मेशन होगा, और फॉर्मेशन के बाद 2024 से मैनिफेस्टेशन होगा, राइट? और हम जानते हैं कि हम फाइनल महीने में हैं, हम फाइनल महीने में हैं, राइट? व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज दिसंबर। तो ये दिसंबर में भी अपना पात्र अधीनता में ही रखे। दिसंबर में भी अपने पात्र को यील्डेड बनाए रखे, दिसंबर में भी अपने पात्र को लचीला बनाए रखे। प्रभु क्या करना चाह रहा है?
I tell you, if somebody is offering me the greatest wealth on the earth, और दूसरी जगह पे मेरे पास एक ऑप्शन है प्रभु की योजना, मैं प्रभु की योजना को फिर करूंगा, उसमें सब आ जाता है. Yes. There is nothing greater than walking in the perfect will of God. Amen. Yes. There is nothing greater than that. Is it easy? No way. क्योंकि वो आपका सब ले लेता है. Yes. लेकिन उसके सामने जो मिलता है, Amen. वो ये दिमाग कभी कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाता है. Yes. राइट? Yes. सो फॉर्मेशन के फाइनल स्टेज में है हम. Yes. और 2024 से प्रभु अपनी महिमा उन वेसलों से प्रदर्शित करेगा. आई गारंटी यू 2024 से अलग बातें होने वाली हैं. Amen. मुझे लोगों के बारे में नहीं पता है, मुझे जो कलीसिया मेरे अधिकार में है Yes, amen. उनके बारे में पता है. Yes. राइट? एंड कल भी हमारे बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड आया. ये वर्ड अक्टूबर 2023 में डॉक्टर क्रिश्चियन हारफूस के पास आया था. आने वाले 10 साल के साथ, आने वाले 10 साल में कुछ भी होगा वर्ल्ड में, जो उनके साथ कनेक्टेड है, प्रभु उनको फेथ देगा. और फेथ से जिस जय ने हमको संसार पे विजय दिलाया है, वह है हमारा विश्वास. और विश्वास आता है जीवित वचन को सुनने से, यानी स्वर्ग से हमारे बीच में जैसे आज जीवित वचन आया, वह वचन आता रहेगा और वो वचन हमको विश्वास में चिल्लाता रहेगा. और विश्वास से हम इब्रानियों 11 की तरह विक्ट्री में ही चलेंगे. Yes. आने वाले 10 साल हमारे लिए विक्ट्री के अलावा कुछ नहीं है. Amen. विक्ट्री के अलावा कुछ नहीं है. राइट? एंड इट वॉज पावरफुल विजिटेशन. बहुत पावरफुल खुदा के हमारी विजिटेशन Yes. कल की है. Yes. Yes. कल की है. राइट? Yes, बहुत yes. पावरफुल की है. Yes. डैनियल 12:2 और 3. Are you guys ready? Yes. I believe something is happening. Yes. I believe Prabhu is shaking everything. Yes. Amen. I believe प्रभु अपनी आग और नए तरीके से Yes. लेकर आ रहा है. राइट? अपनी दुल्हन को नए मेकअप लेकर पृथ्वी पे वो आ रहा है और उसको संवार रहा है, उसको तैयार कर रहा है उस महिमा के लिए जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने से पहले उसकी दुल्हन के लिए तय किया गया था, नियुक्त किया गया था. डैनियल 12:2 और 3. और जो मिट्टी में मिल गए हैं उनमें से बहुतेरे जाग उठेंगे, कुछ तो सनातन काल के जीवन के लिए और कुछ सदा तक अपमानित और घृणित ठहराए जाने के लिए. समझदार लोग आकाश मंडल के तेज के समान, और जो बहुतों को धार्मिकता की ओर बढ़ाते हैं, वे सदा सर्वदा तारों के समान चमकेंगे. समझदार लोग चमकेंगे Amen. तारों की तरह, जो लोगों को धर्मीपन के में बढ़ाते हैं. समझदार यानी ज्ञानी. रेजरेक्शन में ज्ञानी चमकेंगे. चमकेंगे और चमकने वाले हैं. राइट? वो इस ज्ञानी. नीति वचन 11:30 ऐसा कहता है, बुद्धिमान आत्माओं को जीतता है. ये आत्मा जीतने वाला बुद्धिमान है. एंड वी बिलीव हमारी जो कलीसिया है, वो जो 5 कुंवारी थी, जो बुद्धिमान थी, जिसके पास मशाल और जिसके पास तेल था, वह है. और बुद्धिमान है, वह आत्मा को जीतती है. वो 2 थे घर बनाने वाले, एक ने बालू पे बनाया और दूसरे ने सुना और किया, और उसने चट्टान के ऊपर बनाया. बाढ़ आई, वहां पे हवा चली, वहां पे दूसरी बातें हुई, लेकिन जो घर चट्टान पे बना था, चूंकि वह वचन के अनुसार था, वह नहीं गिरा. और वचन कहता है, जाओ और सारे देश को मेरे चेले बनाओ. जाओ. बुद्धिमान कलीसिया बाहर निकलती है. बुद्धिमान कलीसिया दूसरों को बचाती है. बुद्धिमान कलीसिया सेतमेत जीवन मिला है, सेतमेत जीवन बांटती है. वह बुद्धिमान कलीसिया है. और वो चमकेंगे, वो चमकेंगे. और जो नहीं करते हैं ये, तो बाइबल कहता है अगर आप बुद्धिमान नहीं हो, You are fool. Oh,
Yes. 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 And we are wise. Amen. We are wise. हम जहां जाएंगे वहां सुसमाचार सुनाएंगे. Yes. हम जीवन बचाने वाली नाव है. Amen. हम डरेंगे नहीं पानी से और ना ही डरेंगे हम लिव्याथान से. Yes. कि अगर हमने जंप लगा दिया बचाने के लिए तो लिव्याथान आ जाएगा. अरे लिव्याथान आपको देख के भाग जाएगा. आप खुदा का बच्चा, आप खुदा का बेटा, आप खुदा की बेटी हो Yes. और आपको ऊपर से भेजा गया है बचाने के लिए. जब तक आपका असाइनमेंट पूरा नहीं होगा ना, स्वर्ग से वापिस आने का डिक्लेयर नहीं होगा. Oh yes. Yes. जब तक आपका असाइनमेंट पूरा नहीं होगा. Amen. Amen. तो परिस्थिति को ना देखे. Yes. सुसमाचार वहां पे ऐसा लिखा गया है, तिमोथी को अच्छी परिस्थिति और विपरीत परिस्थिति में सुसमाचार फैलाना बंद ना कर. Yes. राइट. हम सुसमाचार फैलाए, हम आत्माएं बचाए. जिसका बच्चा है ना वो बचाएगा. Oh, Yes. Yes. Because you know the value. You know the value, right? काफी बार ऐसा होता, हम बीज बोने निकलते हैं. कुछ बीज है वो रास्ते की छोर पे होते हैं, कुछ बीज है वो पत्थर वाली भूमि में होते हैं, कुछ बीज कांटों वाली में भूमि है. लेकिन निराश ना हो, उसके बाद की भूमि है वो अच्छी भूमि है. Amen. और प्रभु हमको अच्छी भूमि देगा, क्योंकि उसने देखा है मेरा बेटा वह बाहर जा रहा है, मेरा बेटा वह बो रहा है, मैं उसको अच्छी भूमि दूंगा और 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल अच्छी भूमि देगी. आपकी मेहनत, आपका परिश्रम परमेश्वर में व्यर्थ नहीं जाएगा. Amen. आपका परिश्रम परमेश्वर में व्यर्थ नहीं जाएगा. प्रभु ने आपको देखा है. अगर हागार को खुदा देख सकता है, हाउ मच मोर जो हम परमेश्वर की संतान है, जो हम आज के आइजक है, जो हम आज कवेनेंट से जुड़े हुए हैं, जो आज हम रिडीम्ड है. हाउ मच मोर Amen. Amen. प्रभु हमको देख रहा है ऊपर से. Amen. राइट. एंड आई टेल यू, हार्वेस्ट तैयार है, Amen. फसल तैयार है. खुदा मजदूरों को चाहता है. मजदूर फील्ड में होता है. Amen. मजदूर फील्ड में होता है. सबसे ज्यादा आई टेल यू, ऑफ कोर्स मेरा कॉलिंग है इसलिए मैं प्रचार कर रहा हूं, बट पर्सनली मुझे सबसे ज्यादा हाउस विजिटेशन अच्छा लगता है. पर्सनली आई कैन रिलेट टू पीपल. Amen. मैं उनके साथ बैठ सकता हूँ, मैं उनकी सुन सकता हूँ. Yes. आई कैन हेल्प देम. Yes. प्रभु ने तुझे यहाँ बीमार रहने के लिए नहीं Amen. चुना है. प्रभु ने तुझे पाप में सड़ने के लिए नहीं Yes. चुना है. प्रभु ने तुझे वहां का वहां रहने के लिए Yes. नहीं चुना है. तेरा भविष्य मसीह में Amen. सेफ एंड साउंड एंड सिक्योर है. Amen. Amen. और यीशु ने उस लंगड़े को हाथ दिया और वो उठा, और कलीसिया हाथ देती है और लोग उठते हैं. Amen. Amen. लोग उठते हैं. हमारा वो काम है. अगर हम चाहते हैं कि हम आकाश मंडल की नाई चमके, Yes. हम आत्माएं बचाएंगे. Yes. Amen. Yes. हम Amen. आत्माएं बचाएंगे Amen. और हम दुआ में रखेंगे, क्योंकि हमको पता है सुसमाचार विश्वास करने वाले के लिए परमेश्वर का सामर्थ है. सामर्थ आप में है. Yes. राइट. क्रूस की बात सामर्थ है. Amen. क्रूस की बात क्या है? अब तू पापी नहीं है. Amen. क्रूस की बात क्या है? अब तू बीमार नहीं रहेगा. क्रूस की बात क्या है? अब तू कर्जे में नहीं रहेगा. क्रूस की बात क्या है? अब तू पाप के बंधनों में नहीं रहेगा. Amen. क्योंकि मैं परमेश्वर के राज्य में हूं और परमेश्वर का राज्य मेरे अंदर है. और खुदा का राज्य बोलने में नहीं है, खुदा का राज्य सामर्थ में है. और ये सामर्थ के द्वारा मैं तुझे बाहर निकाल रहा हूं. Amen. मुझे भेजा गया है. Yes. मुझे भेजा गया है स्वर्ग से, जो
बंधनों में है, उनको छुड़ाने के लिए प्रभु ने भेजा है। कलीसिया को सबसे बड़ा काम प्रभु ने दिया है, Yes. बंधनों में से लोगों को छुड़ाने के लिए। राइट, सो गर्ड अप योर लॉइंस। ग्लोरी तभी बाहर आती है जब आत्माएं बचाई जाती है। ग्लोरी तभी बाहर, आपका अभिषेक कब मंजेगा पता है? जब आप सुसमाचार फैलाओगे, Yes. आपका अभिषेक तब मंजेगा, Yes. तब उसको टच मिलेगा, तब वो शार्प होगा, तब आप अपने कंफर्ट जोन में से बाहर आओगे, Yes. तब आपको पता चलेगा एक्चुअल फील्ड में क्या होता है। You will come to know. You will come to know. Let us come to the word now. जमा और निकासी का या जमा और वापसी का नियम। यह नियम सिर्फ बैंक में काम नहीं करता है, Oh, man. यह नियम स्वाभाविक और आत्मिक विश्व में भी काम करता है। आमेन। Yes, यह amen. नियम सभी जगह पे काम करता है। उत्पत्ति 1:1 और इब्रानियों 11:3 ऐसा कहता है, परमेश्वर ने शब्द से विश्व को बनाया या संसार को बनाया। वहां पे वर्ड है इयोन्स, राइट, जो वर्ड है संसार के, दैट इज इयोन्स। और उत्पत्ति 1:1 ऐसा कहती है, शुरुआत में परमेश्वर ने स्वर्ग को और पृथ्वी को बनाया। Yes. राइट, दैट मीन्स जब कुछ भी नहीं था, से केवल खुदा था, सबसे पहले परमेश्वर ने अपने में से स्वर्ग को निकाल के डिपॉजिट किया। Yes. He deposited worst thing जो प्रभु ने एवर की। He deposited, उसने जमा किया स्वर्ग को अपने में से निकाल के। स्वर्ग मेरे में से लाके तुझे यहाँ पे मैं रख रहा हूँ। और वो जो स्वर्ग के अंदर जो ब्लूप्रिंट थी, एग्जैक्टली स्वर्ग जैसी पृथ्वी बनाई, यानी उनकी डिपॉजिट में से फिर परमेश्वर ने विड्रॉल करके पृथ्वी बनाई। पहले प्रभु ने डिपॉजिट किया, फिर जो डिपॉजिट था उसमें से प्रभु ने पृथ्वी को बनाया। राइट, जो खुद परमेश्वर की इंसानों के लिए डिपॉजिट थी। आमेन। स्वर्ग में से विड्रॉ किया, बट पृथ्वी के लोगों के लिए तो पृथ्वी डिपॉजिट ही थी, क्योंकि वो प्रभु ने किया था। प्रभु ने किया था। Yes. आर यू गेटिंग इट? किसी इंसान ने नहीं किया था, प्रभु ने किया था। जब आप जमा कर पाओगे तभी आप विड्रॉ कर पाओगे। Oh, yes. Yes. हमारा प्रॉब्लम इंसान का ये होता है, हम जमा नहीं करते हैं और हम कहते दे 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 दे, ये दे वो दे। अरे अकाउंट में कुछ नहीं है तेरे, कैसे दे दे? Yes. जबकि प्रभु ने खुद ने डिपॉजिट किया, यस। Yes. फिर विड्रॉ करके दिखाया। Oh, yes, amen. राइट, नो डिपॉजिट नो विड्रॉल। Yes. अगर डिपॉजिट नहीं होगी, विड्रॉल नहीं होगा, आपको बेसिक अकाउंट आ जाएगा। बेसिक आ जाएगा। फिर उत्पत्ति 1 और 2 हम देखते हैं, पृथ्वी बेडौल और वीरान थी। Yes. और 1 और 2 पिछला हिस्सा परमेश्वर का आत्मा, मंडराने लगा। परमेश्वर ने फिर डिपॉजिट करना शुरू किया। Oh, amen. Amen. Yes. हैकिंग हुआ, राइट, प्रभु ने बोला नो प्रॉब्लम, पृथ्वी इज बैंकरप्ट, आई एम नॉट बैंकरप्ट, ओ यस। Amen. और गॉड इज नॉट बैंकरप्ट। Amen. हेलो, Amen. पता है आपका पिताजी जो है, आपके पिताजी का मंगल ग्रह है, आपके पिताजी का प्लैनेट Oh, जुपिटर है, आपके पिताजी का नॉर्मल टीवीएस जुपिटर भी है, आपके पिताजी का सब कुछ है। मेरे बाप का है सब। राइट, योर फादर ओन्स एवरीथिंग, गैलेक्सीज है। Yes. E is equal to MC², आपके पिता ने ढूंढा था, Oh, yes. फिर रिवील किया था भाई साहब को। लॉ ऑफ ग्रेविटी आपके पिता ने बनाया है, फिर एप्पल नीचे आया तो बुद्धि किसी की जागी। राइट, ये सब हमारे पिताजी का है। आमेन। फिर 1 और 3
उजाला हो, उजाला हुआ, फिर डिपॉजिट की, उजाला हो, डिपॉजिट, आत्मा मंडराया, डिपॉजिट, उजाला हो, डिपॉजिट, और फिर हम जानते जमा करने के बाद जो प्रभु ने डिपॉजिट की थी, जमा किया, उसको सेग्रीगेट करता गया, उसको डिवाइड करता गया। उसने क्या डिवाइड किया? उसने अंतर स्थापित किया, उसने अंतर के नीचे को जल कर अंतर के ऊपर के जल से अलग किया, उसने भूमि अलग की, उसने वनस्पति को कमांड किया, उसने एनिमल्स बनाए, अपनी डिपॉजिट में से उसने सेग्रीगेट किया अपना इन्वेस्टमेंट। That's what he did. हालेलुया। ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, right? So multi-stream investment is not from bada business. Oh yes. It's from God. Amen. Oh, yes. Don't run behind nonsense junk. Run behind God. Amen. Yes. जो आप नहीं जानते हो ना अभी पृथ्वी में, वो भी खुदा में मौजूद है। हालेलुया। और वो खुदा आपके अंदर है। आमेन। फिर 26वीं आयत, इंसान को बनाया। फिर 2 और 7 उत्पत्ति ऐसा कहती है, परमेश्वर ने इंसान के नथनों में जीवन का सांस डाला, यानी उसने अपना सांस पुतले में डाला, जिस पुतले को उसने मिट्टी में से बनाया था, जिस मिट्टी को उसने पृथ्वी में से बनाया था, जिस पृथ्वी को उसने स्वर्ग में से बनाया था, जिस स्वर्ग को उसने खुद में से बनाया था। Oh, yes. Amen. Right? So God deposited. Amen. Deposited. Yes. उसने सांस डाला। Once again deposit. Once again deposit. Right? उसने जमा किया अपना सांस आदम के अंदर। यानी we can see उत्पत्ति 1 और 2 के अंदर प्रभु ने डिपॉजिट की, डिपॉजिट की, डिपॉजिट की, डिपॉजिट की, डिपॉजिट की। यानी आदम और हवा खुदा की जमा पूंजी थे पृथ्वी के ऊपर। हालेलुया। Amen. They were deposit of God on the earth. आमेन। Amen. आदम और हवा खुद के नहीं थे। यस। They were deposit of God on the earth. वो पृथ्वी के ऊपर जमा पूंजी थे, राइट? जिनके अंदर परमेश्वर का सांस डाला गया था। और इसलिए जमा पूंजी थे क्योंकि उनको परमेश्वर की समानता और स्वरूप में बनाया गया था, इसलिए वो खुदा की सुनते थे। फिर परमेश्वर ने बोला, ओके, इनफ ऑफ डिपॉजिट, नाउ आई वांट विड्रॉल। Oh, yes. और उसने कहा आदम को, तू एदन वाटिका को संभालेगा और ये वृक्ष का फल नहीं खाएगा, राइट? पहले डिपॉजिट किया, फिर उसने बोला कि नाउ यू ओबे मी। आमेन। Amen. 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 हम डिपॉजिट नहीं करते प्रभु के अकाउंट में, और हम विनती लेके चलते हैं, विनती सुनने वाले, फिर से मैं डिपॉजिट नहीं करूंगा, विड्रॉ करने आया, जल्दी दे दे, उधार दे दे। उधार में ही रह जाओगे। Yes. Where is your deposit? Where is your deposit? और हम देखते हैं उत्पत्ति 2 और 19 और 2 और 23, परमेश्वर सारे प्राणियों को लेकर आया और हवा को लेकर आया, और आदम ने सारे प्राणियों का नाम रखा, और उसने हवा को आइडेंटिटी दिया, रिकॉग्निशन दिया, राइट? जिसके अंदर खुदा की डिपॉजिट थी, उसने यानी आदम ने पृथ्वी में अपने डिपॉजिट में से योगदान देना शुरू किया। आमेन। जिसके अंदर पिता की डिपॉजिट थी आदम में, उसने जो डिपॉजिट थी उस डिपॉजिट में से लेके पृथ्वी नाम के गोले में अपना योगदान देना शुरू किया। Yes. अब इस प्राणी का नाम ये है, Yes. ये है Yes. मेरी हड्डी में से हड्डी, ये है मेरी मांस में का मांस। पर जो डिपॉजिट था उसमें से ही वो लेकर आया था। There was nothing new. Yes. प्रभु ने डाला था पहले से। Yes. So can we say, आप पृथ्वी नाम के गोले में तभी योगदान दे सकते हो जब खुदा की ओर से आप में डिपॉजिट होती है। यस। Oh, yes. आप पृथ्वी नाम के गोले में तभी अपना योगदान दे पाओगे जब परमेश्वर की ओर से आप में कुछ डिपॉजिट किया गया होगा। आमेन। आमेन। Amen. शैतान क्या करता है?
यूहन्ना 10:10 ऐसा कहता है, वो चोरी करने, मारने, नाश करने आता है। क्या करता है? चोरी, मारने, नाश कर- यानी इन शॉर्ट शैतान चमन है। चोरी, मारना, नाश करना, वो चमन है। राइट? वो चोरी करता है, वो मारता है और नाश करता है। राइट? और वो उत्पत्ति 3:1-6 के अंदर आप पढ़ोगे, यू विल कम टू नो, प्रभु की डिपोजिट, प्रभु का स्वभाव, वो चोरी करने आया। Yes. प्रभु की समानता और स्वरूप, True, yes. और चोरी कर गया, और चोरी करने के बाद अपना चमन स्वभाव डाल के गया, पापी स्वभाव डाल के गया। यानी अब आदम और हवा के अंदर दूसरी डिपॉजिट थी, Yes. जो प्रभु yes. की ओर से नहीं थी, जो प्रभु की ओर से नहीं थी। और फिर हमको पता है 9वीं आयत, परमेश्वर ने ऐसा कहा, आदम तू कहाँ है? Yes. आदम तो कहाँ है? क्योंकि अब प्रभु की डिपॉजिट आदम में नहीं थी। यानी आदम परमेश्वर से दूर भाग रहा था। जब आप पुराने स्वभाव में चलोगे, तभी आप परमेश्वर से दूर भागोगे। Oh, yes. Yes. जब आप पुरानी आइडेंटिटी में चलोगे, तभी आप वचन को बाजू में रखोगे। जब आप पुरानी आइडेंटिटी में चलोगे, तभी आप दुआ नहीं करोगे। जब आप पुरानी आइडेंटिटी में चलोगे, Yes. तभी आपके लिए हर रोज रोजमर्रा के लाइफ के जो काम है, वो खुदा की संगति से इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। आदम में से खुदा की डिपॉजिट गई और आदम भागा। He was afraid. He was afraid. और फिर उत्पत्ति 3:21 हमने लास्ट संडे देखा था कि वहां पे उनको चमड़े के, वस्त्र पहना है। यानी प्रभु ने फिर से डिपॉजिट की। Oh, amen. कैन यू रिलेट? Yes. गॉड kept on depositing. Oh, He yes. kept on depositing. उसने जमा करना, जमा करना, जमा करना, जमा करना, वही काम चालू रखा है। राइट? और उत्पत्ति 4:1 हम देखते हैं कि आदम ने अपनी पत्नी के साथ, राइट, अपना जीवन आगे बढ़ाया और उसको प्रथम बेटा जो हुआ वह काइन था और दूसरा था वह एबेल था। इसका यह मतलब हुआ, जिस आदम में परमेश्वर ने चमड़े के वस्त्र के द्वारा, यानी एक दिन उसका बेटा आएगा, लहू बहाएगा, यह पूरी योजना बता के डिपॉजिट की। प्रभु की ओर से डिपॉजिटेड आदम ने खुदा की योजना में फिर से चलना शुरू किया। प्रभु की ओर से जो डिपॉजिट फिर से की गई, रिडेम्पशन की, जो आने वाला है, लहू बहाएगा और तुझे छुड़ाएगा, उसने फिर से परमेश्वर की योजना में चलना शुरू किया। राइट? फिर उत्पत्ति 4:4 आबेल अपने पहलोठे में से भेड़ को लेकर आया। Yes. आबेल अपने पहलोठों में से भेड़ को लेकर आया और आबेल ने प्रभु के साथ का खाता डिपॉजिट से खोला। Amen. Amen. यू नो व्हाई? आबेल प्रभु के साथ चलने वाला था। Amen. Amen. जब आप प्रभु के साथ चलोगे ना, you won't be bankrupt in the relationship with God. Yes. And Amen. also in physical you won't be bankrupt. Amen. क्योंकि खुदा जो केवल डिपॉजिट करना जानता है, मैक्सिमम टाइम आप उससे प्राप्त करते हो, आप उससे प्राप्त करते हो। और जो सिद्धांत में प्रभु चल रहा था, वही सिद्धांत में आबेल चलने लगा। और नए नियम में पवित्र आत्मा ने कहा कि अपने वचन में लिखा है कि विश्वास के द्वारा हाबिल बोलता है। Yes. यू नो क्यों बोलता है? क्योंकि हाबिल का अकाउंट डिपॉजिट में था, Amen. माइनस में नहीं था। Yes. Amen. Yes. Amen. हेलो, Amen. बैंक आपकी सुधी तब नहीं लेगी जब आपका अकाउंट मिनिमम से कम होगा। बैंक आपकी सुधी लेती रहेगी जब आपका अकाउंट में हर महीने, हर रोज, हर दिन ट्रांजैक्शन होते हैं और डिपॉजिट किया जाता है। Hallelujah.
सो स्वर्ग की बैंक ने बोलेगा दिस इज Amen. मल्टी मिलियनर, Whoa! एबेल इज मल्टी मिलियनर। Amen. उसके अकाउंट आज जो स्वर्ग के साथ खुला है उसमें से विड्रॉ नहीं हुआ है, उसमें केवल डिपॉजिट की गई है, राइट। विश्वास आपके खुदा के साथ के अकाउंट को जमा में रखेगा और इसलिए बैंक स्टेटमेंट बोलेगा डिपॉजिट है पैसे यहाँ पे, राइट। विश्वास है जो आपके अकाउंट को जमा में रखेगा, राइट। फिर उत्पत्ति 5 और 24, फिर आगे हम वी आर लर्निंग, राइट, डिपॉजिट। Yes. उत्पत्ति 5 और 24 एम्प्लीफाइड बाइबल में ऐसा लिखा गया है, एंड एनोक वॉक्ड इन हैबिचुअल फेलोशिप विद गॉड Yes. and he was not, for God took him in bracket home with him. Enoch walked in habitual fellowship with God. अनोख था या एनोक था, वह परमेश्वर के साथ हर रोज संगति में चलता था। और यूहन्ना 4:24 हमको बताती है कि परमेश्वर आत्मा है। तो यहां पे एक इंसान था और यहां पे एक आत्मा था जो खुदा। तो यहां आत्मा चलता था और यहां उसके साथ में इंसान चलता था। यहां आत्मा चलता था, यहां उसके साथ में इंसान चलता था, राइट। तो एनोक खुदा के साथ हर रोज आत्मा में चल रहा था, यानी एक दिन चलता था, एनोक आत्मा में बढ़ता था, एनोक फिर चलता था, एनोक आत्मा में बढ़ता था, एनोक फिर चलता था, एनोक आत्मा में बढ़ता था। यानी धीरे धीरे करके एनोक नाम का जो आत्मा था खुदा नाम के आत्मा के साथ चलता गया, चलता गया, चलता गया, और खुदा नाम के आत्मा ने एनोक के आत्मा को ऊपर ले लिया। Amen. 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 हर रोज प्रभु डिपॉजिट करते थे और एनोक अधीनता के द्वारा उस डिपॉजिट में इंटरेस्ट बनाए रखता था, उस डिपॉजिट में डिविडेंड बनाए रखता था, उसकी स्कीम सारी अवेल करता था, और फिर दूसरे दिन प्रभु के साथ चलता था। फिर अधीनता के द्वारा डिपॉजिट होती थी एनोक से, और एनोक का अकाउंट ऊपर, एनोक का अकाउंट तगड़ा, एनोक का अकाउंट ओवरफ्लोइंग। और प्रभु ने बोला तो पृथ्वी के बैंक के लिए है ही नहीं, मुझे अच्छे इन्वेस्टर्स, मुझे अच्छे तरह से समझने वाले, बैंक को चलाने वाले लोग स्वर्ग के अंदर चाहिए। अगर आप अपने प्रभु के साथ के अकाउंट में डिपॉजिट रखोगे, जितना आपको जल्दी ऊपर जाने से उससे ज्यादा उसको जल्दी आपको ऊपर ले जाने की। बट आर यू विड्रॉइंग और आर यू डिपॉजिटिंग? Oh yes. एनोक ने डिपॉजिट किया, एनोक ने डिपॉजिट किया। प्रभु ने पृथ्वी का अकाउंट बंद करवा दिया सदा के लिए। अब स्वर्ग के अंदर तेरा अकाउंट खोल रहा हूं मैं, आजा। आई वॉन्ट मेरे जैसे लोग, क्योंकि आई बिलीव इन डिपॉजिटिंग। तो मेरा प्रीमियम क्लाइंट है, ऊपर आजा। यू आर माई प्रीमियम क्लाइंट, दूसरी बैंक को छूने नहीं दूंगा। और क्यों प्रभु ने ऊपर लिया पता है? क्यों लिया पता है? प्रभु ने एनोक को इसलिए ऊपर लिया क्योंकि एनोक जो आत्मा में प्रभु के साथ चलता था, वो खुदा को हमेशा जब वो एनोक को देखे तो जो उसकी दुल्हन आत्मा में चलने वाली है उसकी याद दिलाता रहे। Amen. 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 कि उसकी दुल्हन भी आत्मा में चल के कंटिन्यूअल डिपॉजिट करती रहेगी प्रभु के अकाउंट में, और वो जब चलेगी आत्मा में। इसीलिए प्रकाशित वाक्य ऐसा कहता है, पवित्र आत्मा Yes. और दुल्हन। Amen. क्योंकि सुपर नेचुरल वर्क से जो अकाउंट चल रहा है उसमें क्या हो रहा है वो प्रीमियम क्लाइंट्स को बताया जाता है। Yes. और दुल्हन जब आत्मा में चलेगी तो स्पेशल ऑफर्स जो आएगी रैप्चर की, बोलना बताया जाएगा दिस इज एक्सक्लूसिवली जो आत्मा में चलने वाले लोग हैं उनके लिए है। एनोक इसलिए ऊपर गया क्योंकि खुदा जो जमा करता था वो बरकरार रखता था।
चोरी नहीं होने देता था, अधीनता के द्वारा उसमें एड ऑन करता रहता था। इसलिए एनोक ऊपर गया। एनोक ने अपने पात्र में छेद नहीं होने दिए और अपना अकाउंट पूर्णतः मैच्योर होने दिया। और अकाउंट मैच्योर हो गया तब प्रभु ने बोला ओके नाउ स्वर्ग के अंदर यही पूंजी स्वर्ग के अंदर डाल के तेरा नया अकाउंट में स्वर्ग में खोल रहा हूं। राइट। फिर आगे हम आते हैं उत्पत्ति 12:1-2-3। उसमें ऐसा लिखा गया है कि प्रभु ने अब्राहम को कहा अपने पिता का घराना छोड़ दे और जहां मैं बताता हूं वहां पे हो ले या चल दे। और 4 कहती है 4थी आयत और अब्राहम ने ऐसा किया। अब्राहम ने ऐसा किया। अब्राहम ने भी अपना अकाउंट डिपॉजिट करके शुरू किया। हेलो। Why he is father of faith? He is father of faith because he is not bankrupt. Amen. उसके अकाउंट में डिपॉजिट है आज। राइट। जब आप अधीन होते हो ना, या जब आप अधीन होते हो, आप प्रभु के अकाउंट में डिपॉजिट करते हो। आप डिपॉजिट करते हो। राइट। आपकी खुदा के अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हो। आप खुदा के अकाउंट में किस तरह से खाता खोल रहे हो? विड्रॉल से या डिपॉजिट से? फिर 7वीं और 8वीं आयत, उसने वहां पे वेदी बनाई। उसने सिर्फ वहां पे खाता नहीं खोला, उसने वहां पे लॉकर भी ले लिया। वेदी बनाई वहां पे। आई वॉन्ट लॉकर। मेरी चीजें यहाँ पे सुरक्षित हो। ये बैंक जो है वह इंश्योरेंस भी दे रही है, वह प्रोटेक्ट कर रही है। तो उसने वेदी के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा, बलिदान के द्वारा लॉकर ले लिया वहां। लॉकर सबको नहीं दिया जाता है। उसने लॉकर ले लिया। फिर 15वीं आयत, और वहां पे फिरौन आया। एंड फिरौन इज इक्वल टू चमन। चोरी करने, मारने, नाश करने। साराई जो अब्राहम की प्रॉपर्टी थी, जो अब्राहम के कवरिंग में थी, उसको चोरी करने आया। लेकिन उसका पूरा घराना उस लॉकर में सिक्योर था। वो इंश्योर्ड था। और गार्ड्स आके खड़े रहे। अच्छा, तूने मेरे प्रीमियम क्लाइंट को टच किया है। तूने बैंक में चोरी करने का सोचा, तुझे कोई और नहीं मिला। और वहां पे बीमारी आई। फिरौन के वहां बीमारी आई। राइट। फिरौन के वहां बीमारी आई। और 17वीं आयत ऐसा कहती है, चोर ने सब वापिस कर दिया अपना भी डाल के, और अपना भी डाल के दे दिया। बोले सर यहाँ पे नहीं। जब आपकी डिपॉजिट होती है, दैट इज अधीनता। जब आप अपने अकाउंट में जमा करते रहते हो, तब आपको पूर्णतः सुरक्षा मिलती है कि चोर खुद सामने से वापस देता है। और 20वीं आयत क्या कहता है? 20वीं आयत क्या कह रही है वहां पे? वी विल रीड इट। तब फिरौन ने उसके विषय में अपने कर्मचारियों को आज्ञा दी। चमन ने छोटे चमनों को बोला, सबका चोरी करना। याहवे लिमिटेड जो बैंक है, उसके ग्राहकों को ना छूना। बहुत मारते हैं वो लोग। आज्ञा दे दी, यहाँ पे टच नहीं करना। और बाइबल कहता है, खुदा ने ऐसा कहा है, डू नॉट टच माई एनॉइंटेड वन। और वही बाइबल गलेशियंस में कहता है, आप अब्राहम की संतान हो, आपका खाता भी याहवे बैंक में है। आपका खाता भी वहां पे है। और डिमन को पता है
यहाँ नहीं छूना है। Amen. डीमन को पता है यहाँ नहीं छूना है, क्योंकि ना ही केवल खाता है, यह अधीनता में चलता है, यह आत्मा में सुनता है, यह आत्मा में अधीन रहता है, यह परिवर्तित होता रहता है। इसमें से नई सृष्टि बाहर आ रही है, यह फास्टिंग करता है, यह खुद ऑफरिंग है। वी हैव बाईपास टाइथ एंड ऑफरिंग, वह खुद ऑफरिंग है। अब Amen. डोंट टच कस्टमर्स ऑफ याहवे बैंक। Yes. बहुत मारते हैं, बहुत मारते हैं, सबके सामने क्रूस पे ले जाकर भी इज्जत कर देते हैं। Oh yes. इस बैंक के लोगों को नहीं छूनेगा। आज्ञा दी उसने छोटे चमनों को, राइट? डोंट टच, डोंट टच। फिर उत्पत्ति 13 और 4 के अंदर फिर से उसने स्तुति आराधना की, उसने वेदी बनाई और उसने यहोवा को प्रार्थना की। उसने अपने साइन किए हुए बैंक के बॉन्ड को खुदा को दिखाया, उसने एफडी बताई, राइट? और उसने अपना इंटरेस्ट मांगा। प्रभु को बोला, प्रभु मुझे विड्रॉ करना है। प्रभु को बोला मुझे फैसिलिटी चाहिए। और प्रभु का उत्तर क्या आया पता है? 14वीं आयत, उत्तर दक्षिण पूरब Amen. पश्चिम Yes. जहां तक तेरी नजर जाती है मैंने तुझे दिया है, Amen. Amen, Lord. मैंने तुझे दिया है। Yes. और बालों की नाई, मिट्टी के कण की नाई तेरी संतान होगी। Amen. Amen. दिस बैंक it will take you beyond multimillionaire। ये वह बैंक है, याहवे की बैंक है, Hallelujah. ऐसी वैसी बैंक नहीं है। Amen. यह बैंक अपने ग्राहकों को आगे ले जाती है, राइट? Amen. राइट? प्रभु ने कहा तू यहां चल। फिर 17वीं आयत, तेरी हमेशा डिपॉजिट ही रही है, अभी तक कोई भी तेरा विड्रॉल नहीं रहा है। फिर 15वीं आयत में लिखा है, 15वें अध्याय के अंदर लिखा है कि मुझे मेरा पुत्र चाहिए। Yes. Yes. प्रभु मेरी डिपॉजिट है, अब मुझे विड्रॉ करना है। और प्रभु ने बोला ओके, क्योंकि तेरी डिपॉजिट बहुत बड़ी है, यू कैन विड्रॉ। Yes. कैसे प्रार्थना के उत्तर मिलते हैं? आर यू गेटिंग इट? Yes. जब डिपॉजिट होती है तब विड्रॉ कर पाओगे। Amen. जब डिपॉजिट ही नहीं होगी कहां से विड्रॉ करोगे? डिपॉजिट ही नहीं होगी। और फिर प्रभु ने बोला अब भी बैलेंस है, अब भी तेरे पास बैलेंस रहे, राइट? क्योंकि उसने डिपॉजिट जो प्रभु को ऑब्जर्व करके चलेंगे ना, एग्जैक्टली वो खुदा की नाई चलेंगे। जो प्रभु को ऑब्जर्व करके चलेंगे वो एग्जैक्ट खुदा की नाई चलेंगे। Yes. Amen. और 18 जीनेसिस 18 और 17वीं आयत, फिर परमेश्वर आया, फिर परमेश्वर नीचे आया उसके टॉप क्लाइंट से बात करने के लिए। Amen. Amen. He is my premium client, Yes. Yes. not any more client, he is my Yes. partner। Amen. क्योंकि उसने 14वें अध्याय में 10% इन्वेस्टमेंट किया है मेरी बैंक में। Yes. सो इज माय पार्टनर। तो जो बैंक सदोम और गमोरा वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं कर रही है, उसको बंद करने से पहले मैं पार्टनर से पूछूंगा तो सही ना। Yes. वो पूछने आया, पार्टनर व्हाट आर यू सेइंग, सलाह मशवरा करने आया। और पार्टनर ने कहा अगर वहां पे 10 लोग डिपॉजिट करने वाले मिल जाए जो रेगुलर डिपॉजिट करे Wow. तो क्या आप बैंक बंद करोगे? और प्रभु ने बोला आई वोंट डू दैट, आई माई सेल्फ इज लुकिंग फॉर डिपॉजिटर। Oh yes. True. Amen. Yes. जब आप हमेशा डिपॉजिट करते रहोगे और आप इन्वेस्टर भी बनोगे, तब खुदा अपने फैसले पे चलने से पहले आपसे सलाह मशवरा करेगा। Amen. जब आप सिर्फ मिनिमम बैलेंस में से बाहर आओगे, जब आप कंटिन्यूअली डिपॉजिट करोगे, कंटिन्यूअली अधीनता में जियोगे, कंटिन्यूअली आत्मा में जियोगे, तब पृथ्वी पे
कुछ करने से पहले प्रभु आपसे सलाह मशवरा करने आएगा। Amen. He will reveal your plans. क्या दो लोग साथ में चले बगैर एक साथ हो सकते हैं? Right? Can two people walk together without getting aligned? आमोस के अंदर लिखा गया है। यानी प्रभु, जब आप प्रभु के पार्टनर हो, आप प्रीमियम क्लाइंट हो, आप अधीन हो, उनकी बैंक आपसे पृथ्वी पे जो चल रही है वह आपके द्वारा चल रही है। आपको देख के दूसरे क्लाइंट उनको मिल रहे जो डिपॉजिट करने वाले हैं, उनको मुनाफा मिल रहा है, नए क्लाइंट्स आत्माएं जीते जाते हैं। तब आपको पूछने आएगा, What do you think about this region? What do you think? What do you think? एक बार प्रभु ने बोला, ये सारे के सारे बैगर्स हैं, मैं इनको मार दूंगा मूसे, और तेरे द्वारा मैं नए डिपॉजिटर, नए क्लाइंट्स बनाऊंगा। और मूसे ने कहा, प्रभु ऐसा ना हो, अगर तू ऐसा करना है तो मुझे तेरी बैंक में से हटा देना। और प्रभु को वो नहीं पोसाएगा। He was the biggest depositor. Yes. अधीनता के द्वारा, इंटरसेशन के द्वारा, प्रभु के दिल को कैरी करने के द्वारा, that guy was depositing. Raise your bar so he can discuss with you his plans. Amen. Raise your bar. Amen. अपने स्तर को ऊपर करो कि वो आपसे सलाह मशवरा करे। अपने स्तर को ऊपर करो कि खुदा आपसे बात करे। 2024 में मैं ये करने वाला हूं, नेक्स्ट 10 years में ये करने वाला हूं। यू आर माई चूजन वेसल, मैं तेरे द्वारा ये करने वाला हूं। अपने बार को ऊपर करो। डोंट लुक टू द वर्ल्ड, लुक टू द वर्ड। संसार को ना देखो, वचन को देखो और उसमें से इंस्पिरेशन प्राप्त करो। फिर जेनेसिस 20 चमन 2 आया, अबीमेलेक वंस अगेन, राइट? पहले फिरौन था, ये अलग अलग चमन होते हैं, राइट? तो चमन पार्ट 2 आया, चोरी करने, मारने और नाश करने। और 14वीं आयत में फिर उसको भी पता चला गया, यार ये तो यावे बैंक का क्लाइंट है और अभी तो पार्टनर भी है, तो आई बिलीव उसको ज्यादा पड़ी होगी वहां पे। हाउ डेयर यू टच माई पार्टनर। 14वीं आयत 20 और 14। आप मानते नहीं हो मेरी बातें। तब अबीमेलेक ने भेड़े और बैल और दास दासियां लेकर इब्राहिम को दी और उसकी पत्नी सारा को भी उसे लौटा दिया। ना सिर्फ उसने जो चोरी करने आया था वो लौटाया, उसने नौकर भी दिए, भेड़ और बकरियां भी दी और बैल भी दिया कि भैया तौबा तौबा, यहाँ पे बहुत पड़ रही है, ये लोग पकड़ पकड़ के मारते हैं। और अब ये सिर्फ ग्राहक नहीं रहा, ये तो बैंक का मालिक भी हो गया है, राइट? ये सबसे बड़ा इन्वेस्टर है यहाँ का, यावे बैंक का, तो उसके साथ पंगा नहीं ले सकते। वहां पे ऐसे वेव्स चलते, 100 किलोमीटर दूर से चमन जाएगा तो उसको मारा जाएगा। यह बैंक ऐसी बैंक है। यू नो व्हाई? बिकॉज हिब्रू 4 और उसका 12 कहती है वर्ड इज अ डिजर्नर। तो अगर पाप आएगा उसके पहले भी वहां से वो इंफ्रारेड वेव्स निकलेंगे और वो चमन को जला के हटा देंगे वहां से। यह ऐसी बैंक है जिसमें आपका खाता यीशु के द्वारा खुला है। यह ऐसी बैंक है, राइट? सो नो चमन्स आर अलाउड, नो चमन्स आर अलाउड इन योर लाइफ, राइट? नहीं चाहिए हमको। और 17वीं आयत, मैं तुझे निश्चय ही बड़ी आशीष दूंगा, मैं तेरे वंशजों को आकाश के तारागण और समुद्र तट के रेत कणों के समान असंख्य कर दूंगा और तेरे वंशज और अपने शत्रुओं के नगरों पर अधिकार कर लेंगे। 20:17 है, 20:17। तब इब्राहिम ने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने अबीमेलेक की पत्नी तथा दासियों को चंगा किया
जिससे उन्हें फिर संतान उत्पन्न होने लगी। अब्राहम ने विड्रॉल किया क्योंकि वो Yes. डिपॉजिट थी उसकी, Yes. उसमें से विड्रॉ किया, और क्योंकि विड्रॉ डिपॉजिट थी और उसका वेट था स्पिरिट में, जो बैंक का मालिक था याहवे, उसने छोड़ दिया चोर को। उसके दास दासी को फिर से बच्चे पैदा होने लगे। अब्राहम ने दुआ की, तब जाके याहवे ने उनके वूम को खोला। ना अब्राहम दुआ करता, ना ये चोर के वहां बच्चे पैदा होते कभी। कैन यू इमेजिन? आप क्या कर सकते हो रेगुलर डिपॉजिट से, Amen. प्रभु को अधीन होके। फिर 22 और दूसरी आयत, परमेश्वर ने फिर कहा कि यार आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद 10%। मुझे अब तेरा सब कुछ चाहिए, क्योंकि मैं तेरे जैसे लोगों को और ज्यादा देखना चाहता हूं। और उसने बोला, मुझे तेरा भविष्य दे दे, मुझे तेरा बेटा दे दे। और अब्राहम को पता चला, अगर 10% देने से इतना फायदा होता है, अगर घर से निकल जाने से प्रोटेक्शन मिलता है, कोई चमन छू नहीं सकता है, तो मेरा सब कुछ अगर वो मैं दे दूंगा, तो ये घाटे का सौदा नहीं रहेगा। Amen. Did you forget Abraham was businessman? Yes. तो बिजनेसमैन घाटे का सौदा नहीं करते, Yes. राइट? यानी वो दौड़ा, उसके पास जो भी था, प्रॉपर्टी थी, इन्वेस्टमेंट थे, सब लेके दौड़ा। और बैंकर ने कहा 12वीं आयत में, क्योंकि तू मेरे से डरता है, इसलिए तूने मेरे से कुछ भी बाकी नहीं रखा है। Amen. Amen. आप अपना जीवन खुदा को तभी चलाने दोगे जब आप उससे डरोगे। Yes. Yes. अब्राहम को पता था, वो ग्रेस से उसको पार्टनर बनाया गया था, ग्रेस से उसको चलाया गया था। ओनर तो खुदा ही था। Yes. He knew. Fear of God makes you trust God. Amen. You can rely on God 100%. Amen. You know why you are not trusting God? Because you are not fearing God. You trust God when you fear God. Yes. और अब्राहम को पता चला यहाँ फायदा ही फायदा है। फिर we come once again, right? Do you like today's world? Yes. It's normal. It's not normal. Yes. Well, every Sunday we don't walk in normal, right? But today is different, Yes. right? फिर एक्सोडस 3 के अंदर दूसरा डिपॉजिटर आया, मूसा। मूसे। कैसे उसने अकाउंट खोला? वो आग में रहा, वो आग में जला, वो आग में बदला, वो आग में तैयार हुआ, वो आग में अधीनता सीखा, और अधीनता सीख के इत्रो के पास गया, मुझे मेरे भाइयों के पास जाना है। यानी अधीन होके, बदल के, प्रभु ने जो बोला वो स्वीकार करके उसने अकाउंट खोला। Yes. कैसे अकाउंट खोला जाता है प्रभु के साथ का, और मेंटेन किया जाता है, दैट व्हाट वी आर लर्निंग। उसने डिपॉजिट ही किया, फिर एरोन को मिला, डिपॉजिट किया, फिर फिरौन को मिला, डिपॉजिट किया, एल्डर्स को मिला, डिपॉजिट किया। ही लर्न टू डिपॉजिट डिपॉजिट डिपॉजिट। वो जमा करता गया, जमा करता गया, जमा करता गया, और एक समय आया उसका अकाउंट था वो ओवरफ्लोइंग था। एक्सोडस 7 और 25 के अंदर जहां आवश्यकता हुई कि पानी को लहू बहाया जाए, वहां पे उसने विड्रॉ किया। फिर मेढक बुलाए जाए, वहां पे विड्रॉ किया। मच्छरों को बुलाया जाए महामारी के लिए, विड्रॉ किया। वहां पे घरेलू जो पशु थे उनको मारे गए, और विड्रॉ करते करते बैलेंस मिनिमम हो गया, क्योंकि विड्रॉल हो गया था, अकाउंट विड्रॉल हो गया था। फिर से उसने डिपॉजिट किया। क्या डिपॉजिट किया? एक्सोडस 12 का 27 सबसे बड़ी डिपॉजिट की उसने। तो तुम कहना, यह यहोवा के लिए फसह का बलिदान है।
यह यहोवा के लिए फसह का बलिदान है, यह पासओवर का मेमना है, यह बलिदान है। फिर से खुदा ने जो कहा कि एक लोते को, प्रथम जनित को, जो एनिमल है, जो भेड़ है, उसको काटा जाए और लहू घर पे लगाया जाए, वहां पे उससे फिर से सबसे बड़ी डिपॉजिट की। और जब सबसे बड़ी डिपॉजिट की गई वहां पे अधीनता की और वह प्राणी के लहू की, फिर उन टूट गया वहां पे। Yes. फिर पहलोठों को मारा गया फिर उनके। यू वॉन्ट टू ब्रेक फिरौन, शैतान, यू नीड टू हैव दैट लेवल ऑफ डिपॉजिट विद गॉड। Oh yes. उस लेवल का बलिदान खुदा मांगेगा, तब जाके उस शहर की, तब जाके उस राज्य की, तब जाके उस देश की, तब जाके देशों की प्रिंसिपालिटी आपसे डरेगी। Amen. वो लेवल का फास्टिंग, वो लेवल का प्रार्थना, वो लेवल की अधीनता। आपकी डिपॉजिट शैतान को तोड़ती है पूरी तरह से। और एक्सोडस 12 और 31। तब उसने रात ही में मूसा और हारून को बुलाकर कहा, उठो, तुम और इजरायली प्रजा दोनों मेरी प्रजा के बीच में से निकल जाओ, और जैसा तुमने कहा था वैसा ही यहोवा की आराधना करो। और फिर वहां पे लिखा उसके बाद की आयत में, उसने कहा मुझे आशीष देते हुए जाओ। चमन को पता था ये प्रीमियम क्लाइंट है, Amen. और ये बोलेगा तो याहवे है, वो यहाँ पे मूव होगा। Amen. और जितनी पड़ी है वो रिस्टोरेशन हो सकता है। एंड आई टेल यू, अगर मूसा ने प्रार्थना ना की होती, फिर से वहां पे ना फिरौन जिंदा रहता, ना उसकी प्रजा जिंदा रहती। क्योंकि उन्होंने खुदा के क्लाइंट को छुआ था। उसने प्रीमियम क्लाइंट को छुआ था, जो अधीनता द्वारा, उपवास द्वारा डिपॉजिट करता रहता था। राइट। और 14 और 14 एक्सोडस कहती है, वह पानी में से निकल गए और वही पानी में शैतान और उसकी सेना, फिरौन और उसकी सेना वहां पे डूब गई। बपतिस्मा की अधीनता शैतान से जो आया है उसको डुबोती है, और यीशु में जो आया है उसको बाहर लाती है। Amen. वाटर बपतिस्म आपकी डिपॉजिट है अपने खुदा के साथ के अकाउंट में। Amen. That's your deposit. Yes. You are obeying the word. फिर विड्रॉल का टाइम आया, अकाउंट तगड़ा था, प्रभु ने जो बोला किया। फिर विड्रॉल का टाइम आया, प्रभु की ओर से उसने मान्ना को लाके दिया, Yes. पानी लाके दिया, उसने क्विल्स लाके दी, बटेर को लाके दिया। आप वापसी तभी कर सकते हो जब आपने जमा किया है। Oh मोसेस ने yes. जमा किया था और कर रहा था। Yes. राइट, इसलिए वो विड्रॉ कर पा रहा था। मोसेस स्मार्ट था, वो डिपॉजिट करता गया 40 दिन के उपवास, फिर 40 दिन के उपवास, फिर प्रार्थना, फिर वह नक्शा वहां से लेकर आना, मिलाप तंबू का। दैट वाज डिपॉजिट। शुद्ध करके पवित्र करके ऊपर जाना, दैट वाज डिपॉजिट। Amen. दैट वाज डिपॉजिट। वो डिपॉजिट करता गया, और यह जब डिपॉजिट करता था तब दूसरे भी तो क्लाइंट थे जो मिनिमम बैलेंस करके बैठे थे, एरोन और मिरियम। और यहाँ पे तगड़ा क्लाइंट था, और एरोन और मिरियम बोलते हैं, यार ये नीला पीला सूट क्यों पहन रहा है। और नंबर्स के अंदर प्रभु ने बोला 12, 9 और 10, ये जो क्लाइंट है वो मेरा प्रीमियम क्लाइंट है। इसके साथ मैं बैठता उठता हूं, और आपको तो कभी कभी मैं मेल करता हूं ड्रीम के अंदर। यू आर ईमेल पीपल, दिस इज फिजिकल क्लाइंट। Amen. तो आपकी जरूरत कैसी हुई कि जिसके द्वारा मेरी बैंक मुनाफा कर रही है पृथ्वी पे, उसके ऊपर उंगली उठाने की। डू नॉट डेयर टू स्पीक अगेंस्ट Yes. जिनके अकाउंट में तगड़ी डिपॉजिट है आज। Oh yes. 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 खुद तो बैंक रखो, Yes.
खुद का लेना देना नहीं है प्रभु के साथ। क्या आप प्रभु के साथ इतना ज्यादा आत्मा में सुनते थे, देखते थे स्वप्न के अंदर, तो आपको वो पता नहीं था कि वो प्रीमियम क्लाइंट है? यानी आप ना देखते थे, ना सुनते थे, आप खाली मिनिमम बैलेंस करके बैठे थे और काफी बार ओवरड्राफ्ट भी यूज कर लेते थे। मिरियम, शी वॉज लेप्रस। फिर अपने अकाउंट में से मोसे ने प्रार्थना की और उसकी लेप्रोसी रिवर्स हुई। उसने बोला ये मेरी बहन है, मैं उसके अकाउंट में डाल देता हूं प्रभु, इसका ओवरड्राफ्ट मैं क्लियर कर देता हूं। अब किसके साथ रहते हो? डिपॉजिट करने वाले या जो मिनिमम बैलेंस या ओवरड्राफ्ट में चल रहे हैं, या काफी तो क्रेडिट कार्ड वाले? राइट? नो सर। एक तो पूरा कड़का और जो बिग शॉट है उसके सामने उंगली कर रहा है। फिर परमेश्वर ने यही बात, यही प्रिंसिपल को आगे ले जाया और लुका 1:32 के अंदर, 1:35 के अंदर और 1:38 के अंदर परमेश्वर ने फिर से उस हृदय के अंदर, उस गर्भ के अंदर डिपॉजिट की, डिपॉजिट की। और यहाँ पे यीशु था, उसने भी अपना खाता परमेश्वर को चरनी में जन्म लेके अधीन होके किया। प्रभु ने डिपॉजिट की यहाँ पे, राइट? प्रभु ने खाता खोला, यहाँ पे यीशु ने चरनी में जन्म लेके यानी अधीन होके खाता खोला और ये बड़ा होता गया। वो डिपॉजिट का उसने पढ़ा था, एडम था, वो फेल हुआ, एबेल डिपॉजिट किया, नोआ ने डिपॉजिट किया, अब्राहम ने डिपॉजिट किया, मूसा ने डिपॉजिट किया, एलाइशा ने डिपॉजिट किया, डेविड ने डिपॉजिट किया, सोलोमन ने डिपॉजिट किया। आई नीड टू डिपॉजिट, सो ही स्टार्टेड टू डिपॉजिट। यूहन्ना 8:29। Today we have got accounting church. Yes. तब वे उससे कहने लगे, तेरा पिता कहाँ है? यीशु ने उत्तर दिया, तुमने तो मुझे जानते हो, तुम न तो मुझे जानते हो और न मेरे पिता को। यदि तुम मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते। John 8:29. 29. जिसने मुझे भेजा वह मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा है। Because मेरा अकाउंट बैंकरप्ट नहीं हुआ है। I have never run my overdraft. I have never used CC, cash credit. I have never gone for loan. But I am the guy. What kind of guy? मैं कैसा हूँ? क्योंकि मैं सदा वे ही कार्य करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। मैं सदा डिपॉजिट करता हूँ, मैं सदा डिपॉजिट करता रहता हूँ, मैं बैंक बैलेंस तगड़ा करता रहता हूँ। यहाँ तक कि पवित्र आत्मा जंगल में ले गया तो मैंने खाता खोला उपवास से। यहाँ तक कि खुदा ने जिस मिनिस्ट्री को रेज किया था यूहन्ना बपतिस्मा की, तो वो पाप में पैदा हुआ था क्योंकि प्रथम आदम से पैदा हुआ था। मैं वहां गया क्योंकि उसकी जीनियोलॉजी लेविटिकल थी, वह लेविटिकल प्रीस्टहुड में पैदा हुआ था, उसका पिता था और प्रीस्टहुड उसके पास था, और मैं यहूदा के कुल में पैदा हुआ था, तो मुझे अधीन होके वो प्रीस्टहुड लेना था वहां से। So he deposited. Yes. He deposited. He deposited. He deposited. वह अधीन हुआ उपवास द्वारा, वह अधीन हुआ प्रार्थना द्वारा, वह अधीन हुआ लोगों को चंगे करने के द्वारा, वह अधीन हुआ आत्मा जीतने के द्वारा, वह अधीन हुआ पाप को ना कहने के द्वारा। उसने चमनको को स्थान नहीं दिया। राइट? और प्रभु ने बोला, यस, ओटे के अंदर यहोवा बैंक थी। नाउ देयर इज गोना बी अनदर ग्रेटर ब्रांच एंड दैट इज गोना बी द जीसस अनलिमिटेड। Yes. Jesus Unlimited. Yeshua Unlimited. Amen. Yeshua Unlimited.
और यहाँ पे खुदा ने जो डिपॉजिट किया था वो डिपॉजिट मैच्योर हो रही थी और वो डिपॉजिट को वापस बुलाना चाह रहा था, क्योंकि जैसे एनोक चला ये भी उनका पुत्र आत्मा में चल रहा था। Amen. Amen. फिर भी लास्ट डिपॉजिट यीशु की बाकी थी। यूहन्ना 19:30। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और उसने सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। सिर झुकाकर, इंग्लिश ऐसा कहता है, उसने अपने आत्मा को दे दिया। यानी लास्ट डिपॉजिट मरने से पहले यीशु ने जो अकाउंट में की वह थी अपना आत्मा प्रभु को दे देना। जीसस नेवर वेंट बैंकरप्ट। उनका अकाउंट फुल था प्रभु के साथ। उनका अकाउंट फुल था प्रभु के साथ। अकाउंट फुल था, राइट था, और ये अकाउंट फुल करके वह नर्क के अंदर गया। क्रेडिटर, वेयर आर यू? आई हैव गॉट बैंक अकाउंट फुल। मेरे पास फुल अकाउंट है। किसका? प्रेषा का। नाउ दिस इज द ब्लड फॉर दैट गर्ल। किसका? अनानिया का। नाउ दिस इज द ब्लड चेक फॉर दैट। किसका? सारा का। नाउ दिस इज द चेक साइन बाय माय ब्लड एंड आई एम हियर टू परचेज बैक एवरीबडी। मैं अकाउंट फुल करके आया हूं यहाँ पे। और उसने चाबी ले ली। याहवे बैंक के जो ओरिजिनल कस्टमर थे वह अब यशुआ बैंक में ट्रांसफर हो रहे हैं। जो तूने चुरा लिए थे मैं वापिस ले रहा हूं, क्योंकि मेरा अकाउंट फुल है। मेरा अकाउंट फुल है। और वहां पे जो वर्ड है वो पूरा हुआ, इट इज फिनिश्ड, दैट इज #5055 टेलियो, दैट मीन्स आई पे। एक्चुअल अकाउंट जो रीपे करते हैं तब वर्ड यूज होता है, मैंने कर्जा चुका दिया। और जो डिपॉजिट खुदा ने आदम में की थी उसके स्वभाव को अब मैं फिर से मेरे स्वभाव की डिपॉजिट से रीइग्नाइट करूंगा। जो चोरी की गई थी अब मेरा स्वभाव यीशु का। पहला पत्रस 1:30, उसके बीज से पैदा हुए हैं यूहन्ना 1 जितनों ने उसको ग्रहण किया, जितनों ने उसकी डिपॉजिट को एक्सेप्ट किया, उतनों को ही यीशुआ बैंक के कस्टमर होने का अधिकार दिया गया। उतने लोग ही। फिर भी एक डिपॉजिट बाकी थी लास्ट, यूहन्ना 20:17। See, this deposit was after resurrection. यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया हूँ, परंतु मेरे भाइयों के पास जा और उनसे कह, मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। यानी आप मेरे द्वारा जब ये डिपॉजिट स्वीकार करोगे तो आप जो याहवे बैंक के पुराने कस्टमर थे जिनका अकाउंट सीज किया गया था, ये डिपॉजिट के द्वारा यीशुआ बैंक में रीओपन हो जाएगा। एंड अनदर, तो मुझे छूना नहीं, क्योंकि मेरे पास ब्लड है जो अनकरप्टेड है, जो होली है, और वो मेरी सबसे बड़ी डिपॉजिट जो स्वर्ग का राजा है मेरे अकाउंट में, मैं वहां लेके जाऊंगा स्वर्ग में। और फिर जब वो गए होंगे तब स्वर्ग के राजा ने बोला होगा याहवे बैंक वाले ने, यस आई एक्सेप्ट दिस डिपॉजिट। And now legally, Yeshua Bank, प्रथम आदम से जो पैदा हुए, now they all are customers of Jesus. Sorry, याहवे बैंक के सारे कस्टमर्स यशुआ बैंक में ट्रांसफर किए जाते हैं। And Bible says he's last Adam. सो प्रभु ने जब डिपॉजिट किया तो फिर वहां पे जो अवेटिंग प्रोमिसेस था, जो प्रीमियम कस्टमर को मिलते हैं एक्सक्लूसिवली, कि जो याहवे बैंक को वापस लेकर आएगा, उसके कस्टमर को वापस लेकर आएगा, उसको पवित्र आत्मा का प्रतिज्ञा दी जाएगी। और जब यीशु का अकाउंट फुल था तब पवित्र आत्मा का विड्रॉ
किया गया। Yes. और यहाँ पे 120 थे। आधीनता Amen. के द्वारा, Amen. उपवास के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा डिपॉजिट कर रहे थे। और जो यीशु को मिला वह यीशु ने 50वां के दिन दे दिया। Amen. So church was started by deposit from God. और वह डिपॉजिट को लेके पतरस गया, वह डिपॉजिट को लेके वहां पे साइमन गया, वह डिपॉजिट को लेके फिलिप गया, वह डिपॉजिट को लेके पॉल गया। और वही डिपॉजिट के बलबूते पे आज हम यहाँ पे खड़े हैं कि हम और लोगों को यशुआ बैंक में कनेक्ट कर पाए। But that happens with obeying God. That happens with meditating the word. वो होता है प्रार्थना के द्वारा, वह होता है सुसमाचार प्रचार करने के द्वारा, वह होता है अपने कंफर्ट जोन में से बाहर आने के द्वारा, वह होता है चमन को चोरी नहीं करने के द्वारा। पहला यूहन्ना 5:18 ऐसा कहता है, जो खुदा से पैदा हुआ है वो अपने आप को संभालता है। Yes. Yes. और यीशु ने क्या कहा पता है? यीशु ने ऐसा कहा, यूहन्ना 14:23, अगर आप मुझे प्यार करते हो, अगर आप सही में मेरी बैंक के कस्टमर हो, Yes. तो आप मेरी आज्ञाओं को पालन करो। पालोगे, यानी आप कंटिन्यूअली डिपॉजिट करते रहोगे। पहला यूहन्ना 2:6 ऐसा कहता है, जो कहता है मैं उसमें बना रहता हूँ, जैसे वो चला, जैसे वो डिपॉजिट करता रहा, वैसे ही वह स्वर्ग के अकाउंट में, यशुआ बैंक के अकाउंट में डिपॉजिट करता रहता है। So we are called to deposit. Yes. डिपॉजिट होगी तो ही हम विड्रॉ कर पाएंगे। और पॉल यहां तक कहता है, सिर्फ मैं एवरीडे डिपॉजिट नहीं करता हूं, now I am being poured out as a drink offering Amen. because मेरा अकाउंट फुल है। now I am depositing क्योंकि उसका प्रभु के साथ का अकाउंट फुल था। आप पृथ्वी पे तभी डिपॉजिट कर पाओगे जब स्वर्ग में अकाउंट फुल होगा। Yes. पिता इसलिए विड्रॉल में जीवित हुई क्योंकि Amen. पतरस का अकाउंट फुल था। कर्नेलियस के वहां इसलिए पवित्र आत्मा उतरा Yes. क्योंकि पतरस का अकाउंट प्रार्थना में फुल था। वह दूत इसलिए छुड़ाने आया क्योंकि शुरुआत की कलीसिया ने अपनी जो लोकल चर्च का अकाउंट था Amen. वह खुदा के साथ फुल रखा था कि जब वो चमन आया छूने के लिए, जो कस्टमर खुदा के है, उसने खास बॉडी कार्ड को, एंजल को भेजा Amen. और वापस लेकर आया। What are you depositing today in your account with God? Yes. आप प्रभु के साथ के अकाउंट में क्या आज जमा कर रहे हो? जब जमा हो जाए फिर विड्रॉ करना, जब जमा हो जाए तब विड्रॉ करना। पिता, हम यीशु के नाम से आपके सिंहासन के पास आ रहे हैं। हम जानते हैं प्रभु, आपने हमको यीशु मसीह की समानता में और स्वरूप में बनाया है। आपने हमारे अंदर डिपॉजिट की है। आपने हमको अपने आत्मा का बपतिस्मा दिया है। आपने हमारे अंदर डिपॉजिट की है कि परमेश्वर पिता, आप जो चाहो वह इस धरती के ऊपर हो पाए। आप जो चाहो प्रभु वो लोगों के जीवन में हो पाए। आप जो चाहो वह हर बात प्रभु विजिबल में हो पाए। यीशु के नाम से जो लाइफस्टाइल में प्रभु आपके प्रीमियम कस्टमर्स जिए, आपके इन्वेस्टर्स जिए, प्रभु वही लाइफस्टाइल में डिपॉजिट की, हर रोज अधीनता की, हर रोज आत्मा में चलने की, हर रोज प्रभु सुनने का, हर रोज प्रभु वचन को अधीन होके चलने का, उसमें हम चलना चाहते हैं। उसमें हम चलना चाहते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस आई कम अगेंस्ट एनीथिंग जो आपकी जो डिपॉजिट आपके बच्चों में है उसको चुराने के लिए आता है। इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु, जहां कहीं पे भी हाथ डाला है शैतान ने, आई डिक्लेयर एंड डिक्री, यीशु के नाम से तेरा हाथ हटा दे यहां से। आई डिक्लेयर जो चला गया है, चाहे वह अभिषेक हो, चाहे वह गिफ्ट हो, चाहे वह फाइनेंशियल पोजीशन हो, इन द नेम ऑफ जीसस रिस्टोर बैक टू हिम एंड देम in the name of Jesus.
आपके बच्चों को हम आशीषित करते हैं जीवन के हर पहलू में उनका आपके साथ का अकाउंट तगड़ा बना रहे हमेशा यीशु के नाम से आमीन आमीन थैंक यू यू कैन ब्रिंग योर टाइट्स एंड ऑफरिंग